ख़त्म कर दिया कि गवर्नमेंट ने हमारी आवाज़, हमारी बात सुन ली है, अब ये इदारे और गवर्नमेंट के दरमियान मामला है। और उन्होंने यकीन दिलाया है कि हम जो हुकूमत है वो ज़्यादा उसके पास इख्तियारात होते हैं, उसके 74% शेयर्स हैं, तो हम इसको देख लेंगे, हुकूमत के साथ ये कर लेंगे। तो इस यकीन दहानी पे वो प्रोटेस्ट ख़त्म कर दी गई। उसके बाद जो यूपीएस है, वो जो मिनिस्टर ने हमारी मीटिंग then while we were on the protest, then Minister of Labour wrote a letter to Minister IT that we don't want any disparity laws or the disparity conditions of the workers in the same institution, because these workers were employed on daily wages in 1996 before the Communication Act, so they have to be regularized and on the same terms and conditions. So Labour Minister wrote a letter to Minister IT, and then IT Minister wrote a letter to the management of the PTCL that regularize these all of the people. So we thought that now our demand has accepted on such a level that government, whose 74% shares are there, so the government has accepted our demand, then we conditionally postpone our strike. Then आफ्टर वीक टाइम, उसके एक हफ्ते के बाद एक यूनिफाइड पे स्केल, बजाय इसके कि उनको रेगुलर कर दिया जाता, जो रेगुलर 21,000 मुलाजमीन हैं उनकी मुलाजमतों को भी अनसिक्योर करते हुए एक यूनिफाइड पे स्केल के नाम से एक लेटर जारी किया। और जो वादा किया गया था कि जो सस्पेंड और डिसमिस्ड मुलाजमीन हैं प्रोटेस्ट ख़त्म करने के बाद उनको तमाम सैलरीज़ रिलीज़ कर दी जाएंगी। एक हफ़्ता तक इंतज़ार के बाद उनकी सैलरीज़ रिलीज़ नहीं की गई और ना ही उनको उनकी मुलाजमतों पे बहाल किया गया, बल्कि एक यूनिफाइड पे स्केल के नाम से लेटर जारी कर दिया गया। 1 week passed, but our demands could not be accepted over there. The management did not accept our demands, and at the same time they launched UPS, new unified pay scale for those workers who were on the terms and conditions of the government, regular workers. So when they launched that, then we come to the protest and the strike again. उसके बाद हमारी मीटिंग सैटेलाइट टाउन एक्सचेंज में हुई रावलपिंडी में, और हमने कहा कि जो पीटीसीएल मैनेजमेंट ने हुकूमत वक्त से वादे किए, जो हमसे मीटिंग्स में वादे किए, उनसे उन्होंने उसको फुलफ़िल नहीं किया, बल्कि एक और नया जो 22,000 मुलाजमीन हैं उनकी सर्विसेज को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो वहाँ ये तय हुआ कि हम शदीद प्रोटेस्ट पर चले जाएंगे और जिसमें रेगुलर एनसीपीजी सारे मुलाजमीन होंगे, उस पर हमारी मीटिंग हुई और हमने पीटीसीएल के हेडक्वार्टर का लॉकअप कर दिया। Before this we conducted a meeting in Satellite Town Exchange Rawalpindi, in which we thoroughly discussed that instead they accept our demands, they are going to put more attacks on the workers, even on the regular workers, and we are demanding that 8,700 workers must be regularized, but instead the regularization they are going to deregularize those workers also who are on the regular basis. So then we decided to lock up the headquarter, and we went, we gathered there, and we locked the door of PTCL headquarter. पीटीसीएल हेडक्वार्टर के दरवाज़ों को बंद करने के बाद
तमाम वर्कर्स उन दरवाज़ों के सामने लेट गए और उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड जेन्युइन है, इनको पूरा नहीं किया जाएगा तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे, गाड़ियाँ हमारे ऊपर से गुजार ली जाएं तो फिर ये ऑफिसेज़ खुल सकते हैं। उस पर मीडिया ने, पाकिस्तान के अंदर चूँकि नया मीडिया है, उन्होंने लाइव कवरेज दी पूरे पाकिस्तान के अंदर। पीटीसीएल के जहाँ जहाँ दफातर थे उन्होंने इस प्रोटेस्ट को देखते हुए और उनकी जेन्युइन डिमांड को देखते हुए पूरे मुल्क में लॉकअप कर दिया। When workers locked the gates of PTCL headquarters, media came there. They telecast the live situation of that protest, and when all of the workers around the in the whole country saw the situation on the televisions, they locked their own exchanges and institution all around the country, and then they locked and they came out for the protest. इसके बाद सारा दिन हम वहाँ प्रोटेस्ट पे रहे, हम एहतजाज पे रहे। शाम के वक्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने डिप्टी कमिश्नर को हमारे पास भेजा और उसने कहा कि हम आपके मामलात जो हैं पहले भी गवर्नमेंट को लिख के दे चुके हैं कि जेन्युइन है, हम आप पीटीसीएल मैनेजमेंट को भी बुलाते हैं, आपको भी बुलाते हैं, हम मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं, आप हमारे सब पास मुज़ाकरात के लिए आएँ। 2 रुकनी कमेटी मुज़ाकरात के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ऑफ़िस में गई, जिसमें मैं और मेरे साथ दूसरा एजाज़ ख़ान थे, जबकि उस तरफ से जो आजकल SCVP HR हैं पीटीसीएल के, वो मज़हर हुसैन वहाँ मौजूद थे और उनकी हेल्प के लिए कोई और उनके साइड रूम में बैठे थे जिनको हम नहीं देख सके, वो वहाँ बैठे थे और वहाँ हमारी मामलात मुज़ाकरात चल रहे थे कि हमें डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वर्कर्स ने, मुझे अभी फ़ोन आया है डायरेक्टर सिक्योरिटी कर्नल बलोच का कि वर्कर्स ने वहाँ बिल्डिंग को डैमेज करना शुरू कर दिया है। When Chief Commissioner of Islamabad saw the situation in front of PTCL headquarters, they directed Deputy Commissioner to contact with us, and when he contacted with us, they said that we have already accepted and written to the government that your demands are genuine. So we are here, we offer ourselves to come with you, and we want to play a mediocre role or coordinating role among you and the management. So you have to come on the table and have a dialogue, and then we could move towards the resolution of these all the problems. And we took 2 people. One, I was there, and another was Ejaz Khan. वो भी बता देना कि वो फिर फ़ोन आया डीसी ने। At the same time, while we were in the meeting with the deputy commissioner, so one phone came that PTCL workers have started to damage the building of the headquarters.